नमस्कार, मैं हूँ वंदना भारती। आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। कल एक फियर था कि गोल्ड और सिल्वर जो गैप डाउन उन्होंने दिया है वो गैप फिल करेंगे, और इसका रीजन भी था। यहाँ पे रीजन बहुत बड़ा था। एक तो डेटा यहाँ पे खराब आया। आपने बोला कि हुआ क्या कि ये गैप फिल हुआ, क्योंकि आप तो बोल रहे थे कि नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ गया भी। 3125 मैंने बोला, उसकी वापसी भी उसी लेवल से हुई है 3125 के करीब। नेक्स्ट मैंने बोला था कि अगर यहाँ से 3125 से नीचे की क्लोजिंग होती है तो 3050 का लेवल दिख सकता है। लेवल्स को यहाँ पे क्लोजली वॉच करिएगा, और जब मैं क्लोजिंग बेसिस बोलूँ तो उसे प्लीज फॉलो करिएगा। अब यहाँ पे 3220 के करीब गोल्ड ट्रेड हो रहा है। ऐसा क्या हुआ 2 दिनों में? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रशिया यूक्रेन को मिलना था, दोनों की प्रीमियर को मिलना था, लेकिन यहाँ पे वो मिले नहीं। और पुतिन ने जब पुतिन नहीं आया तो यूक्रेन में के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की वो भी नहीं आए, उन्होंने भी अपने डेलीगेट्स को भेजा। तो ट्रम्प ने कहा कि डेलीगेट्स डेलीगेट्स मिलके ये वॉर को खत्म नहीं कर सकते हैं, और वहां पे जो टेंशन है वो बढ़ता हुआ नजर आया। इक्विटी में एक पॉज आया है यहाँ पे, और आप देखेंगे ट्रेजरी में भी एक पॉज आया है। लेकिन यहाँ पे गोल्ड जो है अगेन एक बेनिफिट ऑफ डाउट्स मिला, वो ऊपर की तरफ गया। अब आज का एजेंडा क्या है? मैंने आपसे कहा था कि ऑप्शंस के थ्रू जानेंगे कि पोजीशनिंग हमारी क्या हो सकती है। तो आज ऑप्शंस में मैं कवर करूंगी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड एंड नेचुरल गैस। फिर देखते हैं कि अगले हफ्ते अगले दिन यहाँ पे या अगले हफ्ते हम क्या कवर करते हैं। मैं कोशिश करूंगी बेस मेटल कवर करने की। कुछ कंफ्यूजन ग्रुप पे होता है। मैं यहाँ पे सेबी के तहत मैं आपको बाय सेल नहीं दे सकती हूँ, स्ट्रैटेजीज नहीं दे सकती हूँ। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस और आपको ट्रेंड बताती हूँ कि किस तरीके से है। आपको वाइजली अपने अकॉर्डिंग ट्रेड को लेना होगा। दूसरी चीज है कि काफी सारा आता है कि कल आपने बाय बोला, आज आपने सेल बोला। इनफैक्ट एक दिन के अंदर भी बाय और सेल दोनों का ट्रेंड हो सकता है। ये मार्केट 14.5 घंटे की मार्केट है। काफी सारे न्यूज पे बेसिस पे यहाँ पे वोलेटिलिटी रहती है। तो एक दिन में भी, मतलब एक दो दिन तो आप छोड़ दीजिए, एक दिन में भी बाई कॉल और सेल कॉल दोनों बन सकता है। गोल्ड और सिल्वर में ट्रेंड दोनों तरफ का हो सकता है। तीसरी बात यह है कि प्रीमियम चैनल पे जो कॉल्स जाती हैं और जो मैं बोलती हूँ, एक तो मैं कॉल्स बोलती नहीं हूँ, वो कॉल्स प्रॉपर होता है प्रीमियम चैनल पे। टाइम फ्रेम डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि ट्रेंड डिफरेंट हो, क्योंकि प्रीमियम चैनल से बहुत बारी हम 2-3 घंटे के लिए भी कॉल्स देते हैं और उसे वाइंड अप कर देते हैं। तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं रखेंगे, और सीधा चलते हैं हम यहाँ पे ऑप्शंस पे। ऑप्शंस में अगर देखा जाए तो गोल्ड हमारा आ रहा है 3232। मानते हैं कि सबसे जो एट द मनी इसका होगा वो 3235 के करीब होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, जून का कॉन्ट्रैक्ट है ये। अब ये दिखा रहा है 50 स्ट्राइक्स को ले रहा है। अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे, आपको जो मर्जी है आप ले सकते हैं। 5 स्ट्राइक्स है, नियर द मनी है, 20 25, शो ऑल मैं कभी नहीं करती, क्योंकि आपको बहुत दिनों का डेटा ये दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पे 50 स्ट्राइक्स कर दिया है। इंट्राडे को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे डेली भी कर सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं 32 35 25 के करीब, जो इसका एट द मनी है। अब कॉल साइड में हमने देखा कि कॉल साइड में वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट अगर हम यहाँ पे थोड़ा करेंगे कंपैरिजन, तो आपको यहाँ पे देखिएगा सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन है 3250 के करीब है। और इसका प्रीमियम भी थोड़ा सा लोअर साइड है फिलहाल फिलहाल। लेकिन इसके बाद अगर पड़ाव आता है तो 3300 का कॉल है, यानी कि यहाँ पे 75 58 के करीब प्राइसेस ऊपर की तरफ है। लेकिन इस बीच में बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको नहीं दिख रही है, बिल्कुल शैलो है यहाँ पे, और वॉल्यूम भी शैलो है। तो ज्यादातर आप इसको मान के चल सकते हैं कि एक बार आज के दिन में 3250 तक का जो प्राइसेस है वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर इसने डाउन टर्न लिया तो कहाँ पे आपको सबसे पहला मूव देखने को मिलेगा? तो 3230 से नीचे अगर मतलब ये आता है तो कहाँ पे सबसे बड़ी मूव रहेगी? अगेन ये ऑप्शन है तो आपको राउंड फिगर में ही रहता है। 3200 का जो आपको पुट है, वहां पे प्राइसेस नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये आपका कॉल वॉल पुट वॉल आपको पता चल गया। 3250 ऊपर में, 3200 नीचे में। अगर 3200 को ब्रीच करता है, अगर 3200 को यहाँ पे ब्रीच करता है तो वो कहाँ जाएगा? तो मैंने आपको बोला कि अक्सर ये राउंड फिगर लेता है, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होगा। 3250 के बाद सबसे ज्यादा जो एक्शन है ये 3140 पे है। तो आप मान के चलिए कि 3200 से ऊपर फिर से इसने क्लोजिंग दे दिया, जो मैं आपको बोलती है लक्ष्मण रेखा है, उसने फिर ऊपर में क्लोजिंग दी है। और उससे ऊपर जब तक क्लोजिंग रहेगा तब तक बहुत ज्यादा डाउनफॉल नहीं आएगा, लेकिन 3200 से वो नीचे एक दो दिन भी स्टेबल रहता है तो वी कैन इजिली सी
3140। इस चीज को हम ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे और अगेन हमारा 3100 वाला लेवल जो है वो आ सकता है। तो जैसे ही आपको डाउन साइड आएगा तो ये दो लेवल आपको इंटैक्ट रहेगा। तो पहला आप जैसे कि होता है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, पहला सपोर्ट हम 3140 बनाएंगे, दूसरा हम यहाँ पे 3100 का बनाएंगे। इससे आप अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब इसमें ही अगर मैं यहाँ पे सिल्वर को ले लूं, या आपने गोल्ड देख लिया, आप इसको रिवाइज करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैक जाके भी देख सकते हैं। और आज मैं इंटरनेशनल मार्केट पहले देखूंगी। इम्प्लाइड वोलाटिलिटी इसकी अच्छी खासी है, 26.48 है, नियर द मनी है। अगेन इसमें 50 का स्ट्राइक्स ले लेते हैं। और सिल्वर कितना आ रहा है, सिल्वर आ रहा है 32.6। तो 32.6 के स्ट्राइक्स के करीब चलते हैं। 32.5 आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन है कॉल साइड में, ये आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे सिल्वर में शैलो आपको वॉल्यूम जो है वो देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा इस हिसाब से 32.75 के हिसाब से अगर ये अपर साइड आता है तो कहाँ आएगा, तो उसने 32.5 के बाद सीधे जो सबसे बड़ा मूव है ये आपको $34 के करीब है। जो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि $34 है, और $34 के बाद मुझे लग रहा है कि प्राइसेस सीधा यहाँ पे $36 आएगा। मैं 25 नहीं मान रही हूँ, मुझे लग रहा है कि 25 तो मतलब 35 तो आना चाहिए, लेकिन 36 आना चाहिए टेक्निकली। तो आप यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा मूव आपको दिख रहा है $34, और यहाँ पे $35, लेकिन $35 स्ट्रॉन्गेस्ट है। $35 स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो अगर सिल्वर चलती है तो आप $35 मान के चलिए। लेकिन अगर पुट साइड है कि कहाँ पे ये अब मतलब अपना सपोर्ट ले सकता है, तो सपोर्ट की वजह से आपको अगेन देखना होगा कि सिल्वर कितना आ रहा है। फिर देखते हैं 32.6 है। तो कॉल साइड के बाद अब हम चलेंगे पुट साइड, 32.75 को इसने लिया। अब जब मार्केट गिरेगी सिल्वर की, तो सबसे बड़ा मूव कहाँ पे आ सकता है, तो ये आपको दिख रहा है 31 अगेन मैं क्लियर करना चाहती हूँ, अपसाइड गया सिल्वर $35, नीचे आया तो $31 का मूव लेके हम चलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे अब हम एक क्रूड ऑयल का देखते हैं। आज थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर आप ये फॉलो करते हैं बार चार्ट पे तो आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं वाली बात है, और वो मैं भी सीख रही हूँ। यहाँ पे कोई एक्सपर्ट नहीं है कि एक ने कहा कि उन्होंने कहा कि कुछ नहीं जानते ये लोग। सही बात है, ये मार्केट ऐसा है, हम अभी भी सीख रहे हैं और हम सीखते ही रहेंगे, ये मार्केट सिखाती ही रहती है। $61 के करीब है। तो अब चलते हैं सीधा हम $61 के करीब। $61 के करीब अगर आप जाएंगे तो सबसे ज्यादा ओआई तो यहाँ पे खड़ा रहेगा ही। लेकिन मैं ये देख रही थी $65 का बहुत मजबूत यहाँ पे ये है, $63 आ जाता है। $63 के बाद मुझे लग रहा है कि अगर क्रूड अपसाइड लेगा तो सीधा $65 की तरफ वो जा सकता है। तो पहला टारगेट हम यहाँ पे रखेंगे 6300 का, मतलब रेजिस्टेंस, और 6500 का हम रखेंगे सेकेंड, मतलब अपसाइड वाला रेजिस्टेंस। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आपको पता चल जाएगा कि काफी ज्यादा कंसंट्रेशन बना हुआ है, क्योंकि क्रूड यहाँ पे वीक है। तो आप देखिए यहाँ पे $60 पे सबसे ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है ये। फिर यहाँ पे $55 है। $55 से भी ज्यादा $50 पे लोग खड़े हैं। तो मेरे ख्याल से फिलहाल फिलहाल आप 60 लेके चलिए। ये क्रूड ऑयल में ऊपर 65 नीचे 60, 60 को तोड़ेगा तो सीधा वो फिर 55 आएगा, वो रुकेगा नहीं बहुत ज्यादा। एनजी साइड एक लेते हैं, एनजी को आज छोड़ना नहीं है, क्योंकि वीडियो लेट होगी। लेकिन मैं आज सोच रही थी कि आपको मैं डिटेल में बताऊं। ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो अपना एनजी चल रहा है, अब एनजी हमारा चल रहा है 3.36। तो 3.36 के करीब चल रहा है। तो हम इसके कॉल ऑप्शन को लेते हैं। 3.36, एक मिनट, 3.36 है। तुम 3.36 के ही नजदीक को हम लेंगे यहाँ पे। 3.36 ये है, आपको जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए ये इतना दिखा रहा है, क्योंकि हमारा ये तो जून कॉन्ट्रैक्ट होगा ना। तो यहाँ पे इन्होंने लिया है 3.36 को ही अगर हम लेते हैं। ये वाला रहा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मूव नहीं है। अपसाइड में आप आगे जाएंगे तो आपको $4 पे ही मिलेगा, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि अपसाइड यहाँ पे सीधा सीधा $4 का है। और वो आने की कोशिश भी करी थी इसने, और $4 के बाद आपको है $4.3 का। तो मैक्सिमम जो अपसाइड आपको नेचुरल गैस में दिखेगा, ये आपको $4 से लेके
$4.3 दिखेगा, और वहीं से ही आप याद करिए इस बार जो रैली आई थी वहीं से वापसी गई थी। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ प्राइसेस आता है तो 3.36 के बाद ये कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि 3.25 है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डाउनसाइड मूव आता भी है, तो ये 2.95 मतलब $3 के करीब ये यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा। तो आपको पता है अब यहाँ से कि बहुत नैरो रेंज में नेशनल गैस ट्रेड कर रहा है। ये इंटरनेशनल मार्केट की बात थी, हमारा मार्केट 98% मतलब फॉलो करता है। तो अब फटाफट अब बात जो होगी वो लेवल्स की बात होगी, और मैं आपसे लेवल शेयर करना चाहूंगी। आज के दिन में गोल्ड जो है ये आपको थोड़ा सा डाउनसाइड की तरफ दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है कि शाम में बढ़ता हुआ भी नजर आए। तो अपसाइड में आपको मानना पड़ेगा कि 94,000 से लेके 94,150 तक आ सकता है। और एक डबल बॉटम बना है, मैं आपको बताना चाहूंगी, कल का लो है 90,890 का, मैंने 90,000 बोला था और 890 से ये वापसी आया है। और दूसरा आपको यहाँ पे है जो आपको सपोर्ट मिला है, ये है, मैं डे बता रही हूँ, 10 अप्रैल 2025 का। ये है आपको 90,911 का। तो एक डबल सपोर्ट बॉटम जो है वो बन रहा है, और वहीं से गोल्ड ऊपर की तरफ गया है। तो मेरे ख्याल से 94,100 अगर अपसाइड आता है तो ये देख सकता है। और सपोर्ट इसका इमीडिएट जो रहेगा वो 92,000 का रहेगा, ये आप प्लीज ध्यान में रखिएगा। अब और बात रही सिल्वर की, मुझे लग रहा है कि सिल्वर यहाँ से बढ़ना चाहिए। एक बार 96,000 से ऊपर अगर सिल्वर आती है तो आपको अपसाइड में 98,000 का लेवल्स देखने को मिलेगा, इस पे ध्यान में रखेंगे हम। और क्रूड ऑयल मैंने कहा कि थोड़ा सा वीक दिख रही है ये कमोडिटी, क्योंकि काफी ज्यादा इसमें सऊदी से भी काफी ज्यादा एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं। तो 5180 मुझे लोअर साइड लग रहा है, और अपसाइड अगर गैप फिल करता है तो 5385 के करीब ये आ सकता है। नेचुरल गैस में 287.7 का रेट आ रहा है। नेचुरल गैस में मैं थोड़ा सा डाउनसाइड थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 280 भी आ सकता है, उसके चांसेस यहाँ पे ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अपसाइड जो आप कहेंगे, क्योंकि आप बोलते हैं ना कि आप अपसाइड नहीं बताते हो, दोनों साइड का बताओ, तो मुझे लग रहा है कि ऊपर में 300, नीचे में 280 का एक रेंज रहेगा। आज के दिन यहाँ पे जितनी भी बेस मेटल्स है वो टूट रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 255.6 जिंक में यहाँ पे आ सकता है। अच्छा, जिंक के बारे में मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, मैं बेस मेटल में एक बना भी दूंगी। जिंक में शेफी की इन्वेंट्री 60% बढ़ी है, तो डाउन साइड आता है तो ये इंटैक्ट रहेगा। 255 से लेके 252 तक का जोन आ सकता है एक बारी। लेकिन कॉपर में जो एलएमई में स्टॉक्स है वो कम हुआ है, यहाँ पे बढ़ा है शेफे में 60%, लेकिन कॉपर में कम हुआ है। तो कॉपर मुझे तेज लग रही है, और कॉपर मुझे लग रहा है कि एक बारी 865 ऊपर तक और नीचे में 855 तक का रह सकता है, और उससे ऊपर या तब 880। तो एक पेयर ट्रेड का भी मतलब यहाँ पे बन जाता है, कॉपर को बाय करना, जिंक को सेल करना। लेकिन ये आप स्ट्रैटेजी मैं नहीं बता सकती लेवल्स। अब लेड है, लेड बिल्कुल रेंज में है। अब आते हैं मसालों पे। मसालों पे मुझे लग रहा है कि जीरा में कुछ गड़बड़ी हुई थी, सौराष्ट्र में ट्रेडर्स ने कुछ पेमेंट डिफॉल्ट हुआ है, जिसकी वजह से वहां पे जो मंडी की जो एक्टिविटीज हैं वो कम हुई हैं, और प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट आया है। 22,000 ऊपर में और नीचे 21,625 तक का लग रहा है। और बायस आज का मुझे अपसाइड लग रहा है। टर्मरिक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, और टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि 14,900 तक का जो एक रेजिस्टेंस है, वहां तक ये आराम से ये कमोडिटी आ सकती है। और सपोर्ट उसका अभी भी बना रहेगा 14,200 का। धनिया के मूव के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, मैंने आपको कहा भी था कि धनिया धीरे धीरे मूव ले रही है। 7200 का अपसाइड जो है नियर टर्म में हम आता हुआ देख सकते हैं। कैस्टर ऐसी कमोडिटी है जिसमें 25% का प्रोडक्शन कम होने की बात है, और कैस्टर में अगर मूव बनती है, और चाइना 50% इंपोर्ट करता है इंडिया से, तो वहां से अगर, क्योंकि चाइना तो फंसे हुए थे यूएस के साथ ट्रेड डील इनकी, वहां से अब पीसफुली जब हो गई है, 90 दिनों का तो राहत है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से अगर चाइना में स्पाइसेस, कैस्टर, ग्वार, इन सब का डिमांड बढ़ता है, तो एक बार एग्री कमोडिटीज के लिए थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा। तो 6480 मुझे कैस्टर में लग रहा है अपसाइड में, नीचे 6420 का। और कैस्टर के लिए मुझे लग रहा है 6560 भी पोजिशनली यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फाइनली मैंने 5200 यहाँ पे कहा था वारसीट के लिए, 5210 आया है, और धीरे धीरे अगर ये रेजिस्टेंस को फेस करता है, मैं बता देती हूँ वो है 5219। 5219 से ऊपर जाता है तो ग्वारसीट में एक बारी आप बड़ा धीरे धीरे लेकिन 5275 वाला लेवल भी देख सकते हैं। ग्वारगम की बात है, ग्वारगम को अब 10,000 वाले में आना चाहिए, इसने काफी मेंटेन करा था 10,000 वाला लेवल आने के लिए। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे 9900 से 9920 का वेट करिए, वहां तक आना चाहिए।
और सबसे कमाल की कमोडिटी कोकूड रही है। कोकूड को बड़ा कंपटीशन मिलता था सोया मील से, सोया मील, मस्टर्ड मील, मेज, कॉर्न, क्योंकि ये तो मतलब प्रोटीन है और एनिमल फूड में भी ये जाता है। इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करा। मुझे 3100 लग रहा है अपसाइड में कोकूड। मेरे ख्याल से अच्छी कमोडिटी है और अभी भी इसमें स्ट्रेंथ बाकी है। और रही बात, मैंने आपसे शेयर क्या नहीं किया है, मैंने आपसे शेयर नहीं किया है इकोनॉमिक कैलेंडर्स। इकोनॉमिक कैलेंडर में आज के दिन कुछ नहीं, जापान का जीडीपी कम आया, और जापान के जीडीपी कम आने से भी 0.1% एक्सपेक्टेड था, आया कितना, 0.2%। तो उसकी वजह से भी हम लोगों ने ना प्राइसेस में एक बेस मेटल प्राइसेस में एक लोअर साइड आता हुआ देखा था। तो हफ्ता का अंतिम दिन है, ट्रेड अच्छे से करिए। कोशिश करिए कि ट्रेड को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करिए, क्योंकि मंडे हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है ना कि वीकेंड में काफी सारे इवेंट्स होते हैं जिसका इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इवेंट का जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे मार्केट में भी आता है। तो आपका दिन शुभ हो, और वीडियो को शेयर करिएगा। और बहुत ज्यादा नाराज नहीं होना है, क्योंकि प्रीमियम में जो कॉल्स जाती हैं और मैं जो देती हूँ, एक तो मैं कॉल्स नहीं देती, दूसरी चीज है कि मेरा टाइम फ्रेम बिल्कुल अलग होता है। थैंक यू।